एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके सारे कमेंट लेके उपस्थित हुए हैं। बहुत ढेर सारे अलग अलग आपके कमेंट आ रहे थे, तो इस वीडियो में हमने लगभग सारे कमेंट आपके कवर कर दिए हैं। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2024 के बारे में कि किस किस जो है पोस्ट के लिए यहाँ पे दोस्तों पद निकाले गए, क्या सैलरी मिलेगी। कमेंट आपने जो मेंशन किया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम अपने जिले के अपने ब्लॉक के ग्राम की वैकेंसी कैसे देखें। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस कैटेगरी की वैकेंसी है कि नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है आप लोगों का। ये बिल्कुल जानना आपको जरूरी है फॉर्म भरने से पहले कि आपके जो है गांव या शहर में जहां आप रह रहे हो वहां वैकेंसी है कि नहीं है, अगर है तो किस कैटेगरी की वैकेंसी है। हमने पूरा एक जो है लिस्ट बना ली, पूरा पर्चा हमने तैयार कर लिया है। मतलब अब कोई भी आपको डाउट नहीं बचेगा, सीधा इसके बाद आपको फॉर्म ही भरना पड़ेगा, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन आपका क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो पद है, ठीक है, कि आपके जो पद है वो किस किस चीजों के लिए यहाँ पे दोस्तों निकाले गए हैं। भाई यहाँ पे बहुत से यूट्यूब में बहुत से थंबनेल में हमने देखा है कि ये बता रहे हैं कि सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई। तो मैं आपको एकदम 100% क्लियर कट बता दे रहा हूँ। देखिए कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे आंगनवाड़ी सहायिका, ठीक है, ये पद आपके निकाले गए, ठीक है, जिसकी सैलरी की भी डिमांड हो रही थी, कितनी मिल रही वो बताएं। तो 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है वो आंगनवाड़ी सहायिका की होती है। ये पद दोस्तों निकाला गया है। फिर बात करें नीचे, आप 2 नंबर पर देख पा रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का भी पद निकाला गया है, जिसकी सैलरी जो है 6,000 से लेकर 8,000 के बीच होती है। ये आपको मैंने कंफर्म कर दिया है। ये एक्चुअली 6 से 8,000 का मतलब ग्रामीण में थोड़ा सा कम ज्यादा होती है, शहर में अप डाउन होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो 6 से 8,000 के बीच में होती है। फिर आपका जो अगला पद है, देखिए सबसे छोटा पद जो इसमें होता है वो होता है आंगनवाड़ी सहायिका का। फिर उसके बाद जो अगला पद होता है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का। फिर जब ये प्रमोट होते हैं तो सीधा पहुंचते हैं सुपरवाइजर। अब बहुत सारे कमेंट आ रहा था, क्या सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है सर। बहुत से थंबनेल यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि सुपरवाइजर की वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं, सुपरवाइजर की कोई वैकेंसी नहीं आई है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है। 100% ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये वैकेंसी आपकी सुपरवाइजर की नहीं आई, ठीक है। अब जब भी इसकी वैकेंसी आएगी वो हम आपको सूचित कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से। अब बचे 2 पद, तो 2 पदों पे भर्ती दोस्तों आपकी चल रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने कम सैलरी में कैसे जो है काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जो महिलाएं काम कर रही उनसे जाके पूछिए कि काम कैसे कर रही। नहीं, मैं एक्चुअल बता दूं, बस थोड़ा सा जो है आप समझ लीजिएगा, ये सैलरी के मत्थे यहाँ पे दोस्तों नौकरी ये लोग नहीं कर रही है, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप जो ज्वाइन करेगा इसको जो है उसके बाद वो काम करेगा तो खुदे समझ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो ये पूछा जा रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी, सैलरी और पद, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था कि हम अपने ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक और ग्राम की वैकेंसी कैसे देखें। तो ध्यान से देखिए, ग्राम की वैकेंसी कैसे देखें, प्लस कैटेगरी क्या है उसमें, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं बता दूं कि जब स्टार्टिंग में वैकेंसी शुरू हुई थी, तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो सबसे स्टार्टिंग वाला, वहां पे जब वेबसाइट के अंदर हम ओपन कर रहे थे तो सारी चीजें दिख रही थी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो इसका सही सोल्यूशन, सही ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है। देखिए फॉर्म भरने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि हमारे गांव से वैकेंसी है कि नहीं है, और है तो किस कैटेगरी की, ठीक। देखिए मैं बता दूं, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं सिंपल सा बता रहा हूं, नीचे आइएगा। देखिए आपको अपने जिले के विकास खंड, जो आपके जिले में विकास खंड होते हैं, के बाल विकास परियोजना कार्यालय में संपर्क करना है। आप यहां जाएंगे तो बिल्कुल डिटेल में जानकारी मिलेगी कि आपके ब्लॉक से, आपके ग्राम में और किस कैटेगरी की वैकेंसी है। तो कहां से पता चलेगा, बाल विकास परियोजना कार्यालय। दूसरा अथवा, ठीक है, और दूसरा जो आपका ऑफिस है विकास भवन, आपको अपने जिले के विकास भवन जाना है और ऑफिस का नाम है बाल विकास विभाग, ठीक है। ये 2 मैंने ऑफिस बताए हैं जहां से आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि आपके ग्राम में वैकेंसी है कि नहीं, अगर है तो किस कैटेगरी की है और कितने पद हैं, और पद कार्यकर्ती का कि सहायिका का सब पता चलेगा। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा जो ऑप्शन है उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या है लॉन्ग हो सकता है।
तो अगर आप चाहो तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इन दो ऑप्शनों में कहीं भी एक जगह जाके ये पता कर लें कि वैकेंसी किस कैटेगरी की आपके ग्राम में है या नहीं है। बहुत सारे डाउट है, क्वेश्चन है, इनको भी हम अभी लेंगे, ठीक है, वीडियो पे आप बने रहें। चलिए ये रफ कर देता हूं। दूसरा वाला जो ऑप्शन है, अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वो लंबा हो सकता है प्रोसेस, लेकिन उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अच्छा, जो दिक्कत प्रॉब्लम आए इस पे आपका, वो आप मुझसे कमेंट करके। सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारा जो इंस्टाग्राम है ना, वो एकदम फुल हो चुका है, इतना ज्यादा कमेंट, तो मैंने यहाँ पे सारे जो है कमेंट आपके कवर कर लिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये आ रहा है कि डॉक्यूमेंट ससुराल का लगा या मायके का। आप देखिए, जिनकी शादी हो गई है, कंफ्यूजन क्या बन रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा। जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, एक तो इधर हो गया उनका मायका, ठीक है, मायका, ठीक, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरा इधर हो गया ससुराल, ठीक, क्या हो गया, ससुराल। अब ध्यान समझिएगा, पहली बात, जब आपकी शादी हो गई तो अगर आप परमानेंट मायके में ही रह रहे हैं शादी के बाद भी, तो देखिए आप मायके से ही भरेंगी, क्योंकि भाई नौकरी करना तो आपको वहां रहना पड़ेगा। अगर आप मायके से भर रही हैं तो आप पिता पक्ष का सारा डॉक्यूमेंट लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिता पक्ष का मतलब ये कि जब आपका जो डॉक्यूमेंट बना होगा वहां पे पिता का नाम होगा, और जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका लगेगा, पिता का नहीं, आपके नाम का बना होना चाहिए, आय जात निवास। अगर आप ससुराल में रह रही हैं तो ससुराल पक्ष का लगेगा, फिर वहां पे जो नाम है पिता का, वहां पे पति का नाम होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपके नाम से रहेंगे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इन्हीं में अगर कोई तलाकशुदा है, कुछ बहुत सारे कमेंट आए हैं विधवा है या तलाकशुदा है, ठीक है, तो सेम सेम बन रहा है। अगर आप विधवा है या तलाकशुदा है, ठीक है, तलाकशुदा, तो सेम ये भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, जो मैंने ऊपर बताया। अगर आप मायके में रह रहे हैं तो मायके का लगेगा, अगर आप ससुराल में रह रहे हैं तो ससुराल पक्ष का लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट आपके नाम से होगा, लेकिन पिता और पति के नाम में बस चेंज होगा। क्लियर है, चलिए पहला मैंने डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं। दूसरा जो आपका कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सारे डाउट क्लियर करूंगा। सिटी और गांव, अगर हमारा घर, देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि हमारा जो घर है वो शहर में भी है और गांव में, जो घर है वो आपका शहर में भी है और गांव में भी है, ठीक है। चलिए इसका भी क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो आपको ये पता करना है कि वैकेंसी कहाँ पे है, शहर में है या गांव में। अगर दोनों जगह है, आप फिर कहाँ रहते हो, ठीक है। मान लो आप गांव में ज्यादा रहते हो, फिर गांव से फॉर्म अप्लाई करो, शहर में रहते हो शहर से अप्लाई करो, लेकिन ध्यान रहे जिस जगह से आप अप्लाई करेंगे वहां का लोकल डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। एड्रेस में वहां का ही आपका जो है एड्रेस, जो आपका जात निवास आय बनेगा वो आपका वही का। अगर शहर से भर रही है तो शहर का उसमें पूरा पता होना चाहिए, गांव से भर रही है तो गांव का होना चाहिए। ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर अनमैरिड लड़कियां भर सकती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत आ रहा है कि अनमैरिड जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड जो गर्ल्स है वो भर सकती हैं। तो चलिए ये भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपकी भर्ती है वो आपकी फीमेल के लिए है, ठीक है, फीमेल, ओनली फीमेल, ठीक है। तो चाहे आपकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आपका नाम का बना होना चाहिए। फिर आपका अगला है, फॉर्म भरने में नो डाटा फाउंड क्यों आ रहा है। जी बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो नो डाटा फाउंड आ रहा है, ठीक है। चलिए इसका भी हम क्लियर किए दे रहे हैं। फॉर्म भरते समय क्या लिख के आ रहा है, नो डाटा फाउंड, ठीक है। क्या लिख के आ रहा है, नो डाटा फाउंड। जी हाँ, जब आप सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जब आप सेलेक्ट करने के लिए वो ऑप्शन खोलते हैं कि आपके एरिया में वैकेंसी है, तो लिख के आ रहा है नो डाटा फाउंड। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जहां पे आप भरने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जिस जगह वहां पे वैकेंसी जो पद है वो खाली नहीं है, यानी कि वहां पे जीरो है। समझ रहे हैं, यही एक ऑप्शन है जो मैं आपको कह रहा था कि लंबा प्रोसेस है, लेकिन पता चल जाएगा कि वैकेंसी वहां पे है या नहीं। अगर नो डाटा फाउंड लिख के आ रहा है, मान लीजिए आपने जैसे अपने गांव को सेलेक्ट किया, उसके बाद गए कि आप देखते वैकेंसी, वहां पे लिख के आ रहा नो डाटा फाउंड, तो इसका मतलब ये आप जान जाइएगा यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बात करते हैं।
हाँ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है भाई योग्यता वाले में, ठीक है, योग्यता वाले में, ठीक है, योग्यता में। यहाँ पे देखिए परा स्नातक वाला जो ऑप्शन है सबसे ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को बना, ठीक है, परा स्नातक यानी कि जो आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत सारा कमेंट इसमें ये आ रहा है कि सर हमने बीटीसी कर रखा है तो क्या लगा सकते हैं, डीएलएड कर रखा है क्या लगा सकते हैं, बीएड कर रखा है क्या लगा सकते हैं, और हमने तो यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो क्या लगा सकते हैं, डिप्लोमा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो आपकी होती है एमए, जिसको हम बोलते हैं या जिसको बोलते हैं एमएससी, ये परा स्नातक की डिग्री होती है। जो आप बीटीसी करते हो ये एक डिप्लोमा होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगेगा, डीएलएड बिल्कुल नहीं लगेगा, बीएड एक डिग्री है पर परा स्नातक नहीं है, ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हो ये भी नहीं लगेगा, डिप्लोमा तो लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई स्नातक के बाद आपका परा स्नातक है तो ही आप लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए, एज में छूट मिलेगी कि नहीं, जी हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि एज में छूट मिलेगी कि नहीं, तो चलिए ये भी क्लियर किए दे रहे हैं। एज जो इसमें मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 35 वर्ष, कितनी, 18 से 35 वर्ष। अब इसमें हमने एक फॉर्म भरा था, जिसपे फॉर्म हमने भरा था तो उनकी एज थी 37 वर्ष। मैंने फॉर्म आपको भर के दिखाया है कंप्लीट, वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। उनकी उम्र थी 37 वर्ष और वो ओबीसी कैटेगरी से थी, और उनका जो फॉर्म है वो जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। तो उसको देखते हुए हमारे ऑडियंस का कमेंट आया कि आपने जो फॉर्म भरा उनकी उम्र 37 वर्ष थी, क्या एज में छूट मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल मिलेगी, कितनी मिलेगी वो बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, एज देखिए ओबीसी की अगर बात करें तो 35 वर्ष के बाद जो ओबीसी को छूट मिलेगी वो 3 वर्ष मिलने वाली है, यानी कि 3 वर्ष मिल गई तो 35 3 38 वर्ष तक वाली जो है महिलाएं ओबीसी वाली भर सकती हैं। फिर बात करें यहाँ पे एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष इनको छूट मिलने वाली है, ठीक है। अगर उनको 35 हो गई 5 जोड़ देते तो 40 वर्ष तक वाली जो महिलाएं हैं एससी एसटी के अंतर्गत वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट यहाँ पे नहीं है। चलिए ये हो गया आपका, कितने जिले से फॉर्म डाल सकते हैं, अरे भाई साहब बहुत बार बताया है कि जिले से क्या, ब्लॉक क्या छोड़िए, आप अपने गांव के बाहर नहीं जा सकते, आप जिले का पूछ रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ अपने आप गांव, ठीक है, और या मोहल्ला शहर में जहां रह रहे हैं उसके अलावा आप कहीं फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा जगह रह रहे हैं, गांव में भी रह रहे हैं मोहल्ले में भी रह रहे हैं, दोनों जगह वैकेंसी आपकी कैटेगरी में है तो एक फॉर्म ही भरेंगे, दोनों फॉर्म भरा तो दोनों रिजेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप आधार नंबर डालोगे, ठीक है, वैसे तुरंत बता देगा कि आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है, ठीक। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर क्या जनरल की सीट में ओबीसी एससी एसटी फॉर्म भर सकते हैं, चलिए जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको भी क्लियर किए दे रहे हैं कि अगर सीट आपकी दोस्तों यहाँ पे अगर सीट की बात हो रही है, मान लेते हैं सीट यहाँ पे जो है वो जनरल की है, ठीक है, किसकी है, यहाँ पे जनरल की सीट है और 3 पद हैं, किसी गांव से मान लेते हैं, आल यूपी की बात कर रहा हूं, 3 है और जनरल की है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है क्या ओबीसी वाले, ठीक है, क्या ओबीसी और एससी एसटी इस पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जनरल की सीट में कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है उसके पीछे। कैसे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको जो कैटेगरी लेना है वो कौन सी लेना है, जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे, जाति अपनी मेंशन आपको नहीं करना, ये ध्यान रखना। फिर दूसरी बात, डॉक्यूमेंट जब आप लगाओगे तो आप जाति प्रमाण पत्र उस पर नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि आप जनरल में भर रहे हो, जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं लगाना है और जाति उसमें आपकी मेंशन नहीं करना है, सिर्फ आपको जनरल डालना, ठीक है। जब आप जनरल डालोगे तो फॉर्म आपका जनरल में चला जाएगा। तो इस तरह से चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, वो जनरल में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये नहीं बताना कि हम ओबीसी से हैं और ना ही डॉक्यूमेंट लगाना जाति प्रमाण पत्र। जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रहे, तो आप जनरल की सीट पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आई होप लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपके कवर कर दी जो आपने कमेंट किए थे, और अगर आपको फिर भी अभी किसी भी प्रकार का डाउट है और अभी आपके क्लियर नहीं हुए क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जैसे भर्ती आगे बढ़ेगी, ठीक है, फॉर्म भरेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन नए नए आएंगे, तो आपको अगर मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो मैंने उस दिन भी बताया था जो आपका इंस्टाग्राम का लिंक है हमारा,
वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम का जो आईडी हमारा जो नाम है वो सेम यही है, मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है, मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है। ये हमारी जो है इंस्टाग्राम आईडी है और सेम यही हमारी टेलीग्राम आईडी भी है, ठीक है, टेलीग्राम। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए, दोनों का नाम यही है, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको क्या है, सारे ऑफलाइन फॉर्म मिल जाते हैं, डेली टू डेली न्यूज मिल जाती है। और इंस्टाग्राम पे क्या है कि आपको डायरेक्टली बातचीत करने का मौका हमसे मिल जाता है, जो कंफ्यूजन बना हुआ है। तो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और इसी तरह के नए वीडियो के साथ जिसपे सबसे ज्यादा आपके कमेंट आएंगे, फिर हम नया वीडियो लेके आते रहेंगे।